गाइज राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग का स्वागत है गुड़िया के ब्लॉग में। और अभी शाम का 6 बज रहा है और आज हम फुल डे का ब्लॉग बनाएंगे कि अभी से हम रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं। ये तो आप लोग को पता होगा कि हम वन शॉट का क्लास रिकॉर्डेड देखते हैं। तो आज जो चैप्टर होने वाला है पहले वो देख लीजिए, उसके बाद कुछ और। तो देखिए, अब बायोलॉजी में जेनेटिक्स होगा और केमिस्ट्री में कुछ और चल रहा है, बट हम जीओसी करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री का मेरा बैकलॉग हो गया है बिकॉज लाइट प्रॉब्लम बहुत था उधर, इसीलिए मैं फिजिक्स और बायोलॉजी में मेंटेन कर ली थी। बस केमिस्ट्री का बैकलॉग हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और फिजिक्स में चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अभी इतना हमको देखना है, 2-2 आवर का तीनों है। कुछ किसी में कम है, जैसे 1:45 कोई, तो कोई 2.5 घंटा का, ऐसे ही है। तो सेम का ये तो 2-2 घंटा का है तीनों। तो तीनों हमको देखना है और पहले टाइम दिखा देते हैं, उसके बाद फिर से हम ये स्टडी रूटीन। और देखिए रात में कितना टाइम तक कंप्लीट होता है, क्योंकि नोट्स भी बनाना होता है वन शॉट का। बट अभी हम केमिस्ट्री का सोचे कि अगर टाइम ज़्यादा ये दोनों जल्दी कंप्लीट हो जाता है ना, तो केमिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। ऐसे भी केमिस्ट्री का क्लास 2.5 घंटा का रहता है। फिर भी देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है। 6 बजा है और अब हम स्टार्ट करते हैं और आपको भी टाइम दिखा देते हैं। सो बने रहिएगा। सो फाइनली मेरा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। पहले हम फिजिक्स किए, उसके बाद ना बायो किए। तो अब बच रहा है केमिस्ट्री और टाइमिंग हो रहा है 10:15। इसमें बस थोड़ा सा खाना खाए थे और थोड़ा सा मिल्क पिए थे और कुछ नहीं। उसके बाद बस नोट्स वगैरह बनाए, क्योंकि इसमें 2 आवर से ज़्यादा था ना, और लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 1x 2x पे करके बायो देखते हैं और 1.5x पे करके फिजिक्स का ज़्यादा नहीं देखते। तो नोट्स दिखा देते हैं। जेनेटिक्स में तो बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे टॉपिक सर बताए कि इम्पॉर्टेंट है। फिजिक्स में भी आज सर बता ही रहे थे, जेनेटिक्स का भी सर बताया। थोड़ा सा दिखा देते हैं, नोट्स बनाए हम भी। ये रहा जेनेटिक्स, थोड़ा सा लिखना भी पड़ जाता है ना। ये रहा जेनेटिक्स का और ये फिजिक्स का भी रुक के दिखाते हैं। लास्ट में फिजिक्स में भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया गया। अभी 10:15 हुआ और जीओसी का ना 2.5 घंटा का लेक्चर है। तो देखते हैं कितना तक होता है, क्योंकि 12 बजे अब तो हमको नींद आने भी लगा बट कोई ना, सोएंगे तो नहीं, नींद तो आने लगा। सो कैसे जाएंगे। ये रहा इसका। तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट सर बताए थे, जो लिखा हुआ है। 1 सेकेंड देख के बताते हैं, क्योंकि अभी उतना कुछ याद भी नहीं आ रहा। हमको नींद आ रहा है, बस सो कैसे सकते हैं। इम्पॉर्टेंट था ये फॉर्मूला और लेंज का नियम, फैराडे का नियम, स्वप्रेरक, अन्योन, प्रत्यावर्ती धारा, जनित्र और प्रेरकत्व, यही सब था। जो ये सब ना इम्पॉर्टेंट था। फिर लास्ट में सर क्वेश्चंस करवाए थे, फिर हो गया। फिजिक्स भी मेरा कंप्लीट हो गया और अब ना 10 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, उसमें कुछ खाएंगे। उस किस टाइम लगता है। अभी मिल्क पिए हैं, खाना हम खा चुके हैं, बट हम थोड़ा सा खाना खाते हैं, थोड़ा सा मेरा रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। एक बार हमसे खाना खाया नहीं जाता। देखिए थोड़ा सा ब्रेक लेंगे ना, नहीं लेंगे ना 10 मिनट का नहीं लेंगे तो हम सो जाएंगे, मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा फिर। और केमिस्ट्री मेरा कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा तो टाइम इशू भी है, क्योंकि केमिस्ट्री 2.5 घंटा का है और अब मेरे पास 1.5 घंटा टाइम ही है। हमको लगा कि हो जाएगा, बट नहीं हुआ। बायो का भी था, तो सर इम्पॉर्टेंट बता रहे थे, तो उतना जल्दी करके देखे भी नहीं, और लिखने में टाइम चल जाता है। जैसे सर के साथ लिखना रहता है ना, तो हो जाता है। और जैसे सर लिखा हुआ ले आते ना, तो उस पर थोड़ा उतना फास्ट नहीं लिख पाते ना, और फास्ट कर देते हैं तो जल्दी जल्दी हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा टाइमिंग चल जाता है। और इसमें थोड़ा टाइमिंग हमको इधर भी लग गया होगा, बट कोई ना। तो 10:30 बजे से हम फिर से केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। और अभी सर लाइव भी आए हुए हैं, ये एम्स के बारे में कुछ बताना है, तो उसके लिए तो उनका भी थोड़ा सा देखेंगे और फिर तब तक कुछ
खा लेंगे या फिर नहीं है तो नहीं मन पर तो पानी वगैरह फ्रेश फील होगा तो फेस पे लेंगे, क्योंकि ना बहुत नींद आ रहा है। अब फेस भी हल्का हल्का लगता है, फेस भी दिखता है नींद नींद जैसा, पर पढ़ना है। केमिस्ट्री कंप्लीट करके ही सोएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में मेरा बैकलॉग भी हो गया और उसको कंप्लीट करना है। तो अब हम ये सब कॉपी वगैरह रख देते हैं और अब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का कॉपी और इसका करना है हमको लेक्चर जीओसी, तो इसमें करेंगे। अभी देखिए 10 मिनट का ब्रेक है, तो मिलते हैं 10:30 में, ठीक है। आते हैं उधर से थोड़ा सा घूम के देखते हैं सब लोग सो गए या फिर क्या कर रहे हैं। तो अब जीओसी कंप्लीट हो गया है, पहले आप देख लीजिए। ये रहा मेरा, 2 आवर का ही था, हमको लगा 2.5 आवर का है, तो हो गया कंप्लीट। ऐसे भी मतलब ये है नहीं चैप्टर में, बट इससे क्वेश्चन सर आते, मतलब सर बोले कि इसको पढ़ोगे तो और सब समझ में आ जाएगा। तो एक आध क्वेश्चन शायद पूछे, बट ये रहा कंप्लीट हो गया। और अभी टाइमिंग हो रहा है, ये रहा 12:05, पक्का 10:30 में हम किए थे। हमको लगता है कि केमिस्ट्री हमसे थोड़ा टाइम लग जाता है, इसमें सबसे कम टाइम लगता है। बायो में तुरंत समझ में भी आ जाता है और कुछ उतना खास भी नहीं है। फिर भी 12 बज गया, नींद तो इतना आ रहा है कुछ कहने का नहीं। फिर भी अब चलते हैं, अब सोएंगे ना, ऐसे भी टाइम हो गया। देखिए ये रहा 12:10 होने वाला है, तो अब सोएंगे, अब सुबह उठेंगे और आज फुल डे व्लॉग आएगा। आई मीन कब हम क्या करते हैं वो सब। तो थोड़ा लेट होगा, बट आप लोग देखिएगा कब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जो भी सब इसमें रहेगा। तो गाइज अभी के लिए गुड नाइट। और फिलहाल मेरा यही है, मेरा ये जो था लेक्चर 1 शॉट का वो कंप्लीट हो गया है। और क्या, 1 शॉट का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब रिवीजन वो तो सुबह करेंगे। तो अभी के लिए गुड नाइट, सुबह मिलते हैं, ठीक है। यही ब्लॉग में मिलेंगे और इसमें हर एक चीज़ बताया जाएगा कि कैसे हम पढ़ते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, जो सब। तो आप इसमें ज़रूर बने रहिएगा। अभी फ़िलहाल 4-5 घंटा का नींद ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम यही सो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है हमको। ये रहा, टाइमिंग भी बहुत हो रहा है, फिर हम उठ नहीं पाएंगे। तो चलिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, राधे राधे। तो अभी सुबह का मतलब सुबह का अभी 8 बज रहा है, ठीक है। अब बोलिएगा कि सुबह का तो आपका रूटीन में है कि आप 5 से 6 फ्रेश हो जाती हैं, फिर 6 बजे से 8 बजे तक बायो करती हैं, तो आपका क्या बायो कंप्लीट हो गया? तो नहीं, मेरे घर में अभी मम्मी नहीं है, तो लंच वगैरह बना के भाई को खाना वाना देना भी था ना, तो सवेरे ही हम उठ गए थे, 5:10 में उठे हैं। उसके बाद तो मतलब काम था तो हम टाइमिंग सूट नहीं कर पाए, उसके लिए सॉरी। फ़िलहाल अभी 8 बज रहा है और अब हम स्टार्ट करेंगे। मतलब फिजिक्स भी पढ़ना है, बायो और केमिस्ट्री, तीनों को रिवीजन करना है। हमसे जल्दी नहीं होते हैं, मतलब कितना होता है ना कि आधा घंटा 1 घंटा में सब कर लेता है, बट हमसे नहीं होता। हम पूरा टॉपिक को सही से समझते हैं, उसके बाद करते हैं, क्योंकि अगर हम समझ जाए ना तो हमको याद भी नहीं रहता है ना, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होता, बन जाता है हमसे। तो अभी तो 8 बजा है, तो हम नहा वहा लिए हैं, बस थोड़ा सा मतलब लंच वगैरह बनाने में थोड़ा टाइम किए। अभी 8 बजा है और सबसे पहले हम फिजिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि 8 से 8:30 ऐसे भी मेरा गैपिंग था, मतलब लंच वगैरह ब्रेक था 8 से 8:30। तो अब हम फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ने के बाद हम कुछ खाना वगैरह खाएंगे, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गया ना। हम बोले कि नहीं होगा, बट देखिए काम रहता है, मम्मी को बोलेंगे कुछ दिन के लिए कहीं नहीं जाओ अभी फ़िलहाल, क्योंकि बहुत टाइम बहुत लग जाता है। जैसे हम बहुत 3 घंटा हमको लग ही गया, पूरा रूम वगैरह बहुत काम हो जाता है, वो तो सबको पता होगा, छोड़िए उतना क्या बताना। फिर भी मम्मी को ज़्यादा ज़रूरी काम था तो जाना पड़ा, कोई ना। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ टाइम है, बट अब पहले फिजिक्स का कर लेते हैं रिवीजन, क्योंकि फिजिक्स हो जाएगा तो मेरा आधा टेंशन दूर। फिजिक्स ही तो थोड़ा बहुत रहता है, और उसका पूरा मतलब नोट्स वगैरह बना हुआ है, बस उसको रिवीजन करना है, तो उसके लिए 1.5 आवर बहुत है। तो ठीक है, पहले फिजिक्स का रिवीजन कर दे, फिर मिलते हैं आपसे। टाइम हो रहा है 10 और मेरा रिवीजन हो गया। और थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा क्योंकि ना इसमें कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पहले वाला नोट्स था वो हम आपको दिखाते, उसमें क्वेश्चंस थे, उसका हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि बनता है या फिर नहीं। देखिए ये रहे क्वेश्चंस,
तो ये सब हम फिर से बना रहे थे कि बनता है हमसे या फिर नहीं। तो फिलहाल तो बन ही रहा है, क्योंकि सब कुछ इसी के सामने है ना, मतलब अलग अलग चैप्टर्स रहता, थोड़ा बहुत नहीं बनता। बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं सर इसमें, ये रहे, ये इतना सारा क्वेश्चन, 3-4 इसमें भी है। ये क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो इसको किए। तो अभी मेरे को इतना टाइम हो गया, तो अब हम खाना वगैरह खाएंगे। और एक और बड़ा बात है, दोनों में से कोई मेरे यहाँ लंच लेके नहीं गया है। अब उसके मतलब स्कूल से कॉल आ रहा है, क्योंकि सब फाइन लेता है। पता नहीं इन लोग का क्या, नहीं खाएगा एक दिन तो क्या हो जाएगा। ऐसे नहीं खाता तो फिर सबको खाना नहीं बनाना पड़ता, लंच नहीं देते तो। खाना बनाना बहुत 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 बड़ा बात है। इससे मम्मी मेरी आ रही है, तो दोपहर में तो नहीं बनाना पड़ेगा, बट अभी हमको लंच धरने जाना पड़ेगा, तो उसमें 1 घंटा तो हमको पक्का लग जाएगा। पता है, घर का सिचुएशन के कारण भी आदमी नहीं पढ़ पाता है, पता नहीं क्या होगा। चलिए कोई ना। फिर भी मेरा फिजिक्स कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे, मतलब हमको बहुत अच्छा लग रहा, फील हो रहा, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन इसमें थे तो इसके बाद बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो फिलहाल बन रहा है जो इसमें था, और बाकी अब MCQ करेंगे, जो सर सुबह सुबह करवाते हैं वो वाला। आएंगे तो पहले MCQ ही करेंगे, क्योंकि जब कंसेप्ट हमको अच्छा समझ में आ जाता तो MCQ करने में कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं कितना क्वेश्चन बनता है। तो ठीक है, मिलते हैं थोड़ा सा ब्रेक के बाद, लंच करेंगे, उसके बाद हमको खाना देने जाना है। सॉरी गाइस, बट क्या करें, घर का प्रॉब्लम है। बट आज मेरी मम्मी आ जाएगी, तो देखते हैं। स्कूल से आने के बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, सो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ना जब फिजिक्स पढ़ के गए थे उसी टाइम हम आपको बताए थे कि पहले हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले आके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, और इसमें कुछ क्वेश्चंस हमसे बन गए, कोई दिक्कत नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था। बस कुछ ही क्वेश्चन जो नहीं बन रहे थे, बाकी सब क्वेश्चन बन रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। इसमें एक ही क्वेश्चन नहीं बन रहा था, बाकी मेरा सब बन गया था, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं हुआ। मतलब इसका फॉर्मूला वगैरह सब याद था, तो उसके बाद मेरा फिजिक्स तो क्लियर हो जाता। बस उसका बुक प्रैक्टिस, मतलब सर का जो बुक है ना, उससे भी क्वेश्चन बना लेते हैं। और डीपीपी सॉल्व करना है, तो डीपीपी का PDF अभी हम निकलवाए नहीं हैं, बट इसी से फ़ोन से ही देखेंगे, कोशिश करेंगे। टाइम बचा तो, क्योंकि टाइम तो सुबह ही मेरा बर्बाद हो गया है, 2 आवर, और उसमें रिवीजन भी करना है, शाम में डीपीपी सॉल्व करना, अभी रिमेंबर करना, बहुत कुछ बाकी है। तो ये हो गया, तो उसके बाद हम कुछ रिमेंबर करने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए हम कुछ जेनेटिक्स का क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि ना मतलब मन नहीं कर रहा था कि हम कुछ रिमेंबर करें। पता नहीं, थोड़ा दूर था, तो थोड़ा थकावट जैसा फील हो रहा। तो फिर हम जेनेटिक्स का क्वेश्चन लगाएं, जो सर बैरियर सीरीज में पढ़ाते हैं। तो वो ये रहे क्वेश्चन, ये रहे। कुछ क्वेश्चंस ही हम लिखे हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब 10 क्वेश्चंस हम लिखे हैं बस, देखिए। और बाकी सारा क्वेश्चन ना मेरा हमको आ रहे थे, तो हम नहीं लिखे। ये लास्ट ही पेज था, ये भी ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं। तो मेरा जेनेटिक्स में बिना पढ़े, सिर्फ कल शॉर्ट नोट देखे थे, और वो ना जेनेटिक्स मेरा ऐसे भी पढ़ा हुआ है, पहले भी पढ़ा हुआ करना था, तो रिवीजन हम नहीं किए। फिर पहले सोचे कि देखते बना के कितना बनता, मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट है जो अभी मेरे पास थोड़ा बहुत भी रिमेंबर है, तो इसीलिए हम मतलब पहले ना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो लगभग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते हम वहाँ से 10 बजे गए थे, तो 11:15 तक आ गए थे, और 11:30 बजे हम बैठे थे। टाइम शूट नहीं किए, क्योंकि ना उतना कुछ था नहीं, मतलब क्या क्या जल्दी जल्दी, मतलब हमको पढ़ना भी था ना। तो मेरा हो गया था 1:30 बजे के लगभग, मेरा हो गया था 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो था। तो लिखने में थोड़ा टाइम जाता है, ऐसे तो 1.5x पे करते, पर फिजिक्स का हम बढ़ा के नहीं देखते, एकदम दिमाग एकदम जैसा रहता वैसे ही देखते नॉर्मल पे, क्योंकि ना समझना होता है, नहीं बनता तो ऑनर्स पढ़ता, इससे बढ़िया अच्छा से देखो क्या 1x पे करके। और बायोलॉजी का थोड़ा जल्दी किए, और फिर खाना बनाए, दोपहर है। तो अब फिलहाल बज रहा है, देखिए इतना सब कर लिए, अब बज रहा है 3, तो 3 बज रहा है। तो अब हमको फिजिक्स का तो हो गया, अब केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों रिवीजन करना है, और केमिस्ट्री का हमको MCQ भी करना, क्योंकि नहीं किए हैं। तो 2 चीज़ हम मेरा बाकी है। तो डीपीपी सोल्व क्या करें, डीपीपी सोल्व आज रात में करेंगे, या फिर 12 बजे के बाद करेंगे आज डीपीपी सोल्व। ऐसे टाइम बचा तो करेंगे, क्योंकि 6 बजे से मेरा क्लास भी स्टार्ट हो जाता है ना 1 शॉट का, तो वो करते हैं। टाइम देखते हैं कब तक क्या होता है, बट अभी तो 3 बज रहे हैं, तो अब सबको
खाना वगैरह देना है, उसके बाद फिर से कंटिन्यू स्टडी मतलब रिवीजन करेंगे। 1 आवर करेंगे आज केमिस्ट्री का रिवीजन और 1 आवर बायो को भी देते हैं, क्योंकि ना उसमें 2-3 क्वेश्चंस हमसे नहीं बन रहे थे, तो कुछ कुछ पॉइंट्स है जो कि हम भूल चुके हैं, तो उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे भी 1 शॉट में थोड़ा बहुत ही लिखा हुआ तो उसको रिवीजन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस बाकी मेरा जेनेटिक्स भी बहुत अच्छा गया और ये फिजिक्स भी। अब केमिस्ट्री में मिलते हैं। अब मैं केमिस्ट्री का भी मतलब रिवाइज की हूँ, मतलब उतना अच्छा से, मतलब क्या होता है, एक होता है ना कि हम याद करते हैं और एक होता है कि रिवाइज करते हैं। मैं रिवीजन करते हैं तो बस ऐसे ही पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और जब हम रिमेंबर करते हैं तो हर एक पॉइंट को जो इम्पॉर्टेंट हो ना हो, जितना सर लिखा है वो सब हम टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो बस ऐसे ही पढ़े हैं उसको, जीओसी को। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, जैसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री में बनाए हैं ना नोट्स, वैसे ही हम उसमें भी बनाए। ये फिजिक्स का रहा, इसमें फिजिक्स का है ऑब्जेक्टिव, इसमें केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है और इसमें बायो का है। ये तीनों हो गया। फिर हम जेनेटिक्स में ज़्यादा मतलब उसको रिवीजन किए। 3 बजे 3:15 तक मतलब सब चीज़ हो गया था, तो 3:15 से 4 बजे तक हम रिवीजन किए। 4 बजे से 1 घंटा का था ये, इसका क्लास था 1 घंटा का केमिस्ट्री का, तो वो तो मतलब 45 मिनट हमको लग गया। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, जेनेटिक्स ना पढ़ के हम उसका क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में हमसे हो ही रहा था। तो ये रहा, इससे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, क्योंकि देखिए सब बोलते हैं इससे नहीं आता, बट कोई ना, जब बुक है मेरे पास तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में क्या ही दिक्कत है, इससे पता चलता है ना। अब रह गया डीपीपी, तो डीपीपी का हम मतलब ना फ़ोन से बनाने में थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। जैसे मतलब क्या होता है ना कि कॉपी में लिखना है, ऐसे फिर फ़ोन से उसको याद करना पड़ेगा, जो भी गलत जाता है। तो हम उसका ना पीडीएफ निकलवा लेते हैं और आराम से बनाते हैं। ऐसे भी फ़ोन वगैरह देखते देखते आँख भी चल जाएगा ना ज़्यादा, ऐसे अभी तो बहुत थोड़ा बहुत मतलब गया है, जिसके लिए ये मेरे हैं, ये हमको दिया गया है, बट अब ज़्यादा ख़राब नहीं करना है, इसीलिए ना मतलब पीडीएफ ही निकलवाएंगे। और ऐसे भी उसका निकालते हैं ना, थोड़ा सा लेट हो रहा है, उसका भी आंसर की हम डालेंगे। तो हम इससे साइंस का दोनों का, बायो का हो गया, उसके बाद फिजिक्स का भी किए थे, निकालना पड़ेगा। ऐसे हम आज पोस्ट कर देंगे हर एक चीज़ का। इसमें भी किए थे, कहाँ गया, कुछ डाले नहीं है। जीओसी का इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, और बायो का भी मेरा बहुत अच्छा बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बस बायो में 2-3 क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, तो वो तो बहुत है, लगता है 32-33 से ज़्यादा क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 32 है, तो एक आध दो को नहीं बना, तो हमको लग रहा है कि इसका कंसेप्ट हमको क्लियर है, बस ना इसको बस थोड़ा बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा बहुत भूल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ये भी हमको पढ़ना है पड़ेगा। आज तो टाइम ही हमको कम लग रहा है, क्योंकि मेरा हुआ ही नहीं। ऐसे हम इस टाइम ना रिवीजन जो लिखे थे, रिवीजन टाइम, उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे डीपीपी का, वो ज़्यादा अच्छा रहता। उसके बाद टाइम बच जाता था तो रिवाइज कर लेते थे। चलिए कोई ना, अभी टाइम हो रहा है, देखिए अब टाइम हो रहा है 5:20, तो अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा घर का भी काम रहता है, क्योंकि आज तो ज़्यादा टाइम हम घर का ही काम किए हैं। फिर भी अब वो क्या करते हैं, अब थोड़ा सा मतलब फ्रेश भी फील करेंगे ना, फिर 6 बजे से लगातार 12 बजे तक पढ़ना है। उसमें कोई बीच में सिर्फ खाना ही खाते और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग कैसे स्टडी करते हैं। मेरे तो ये कुछ खास नहीं था, बट हाँ मैं कल फिर डालूँगी ब्लॉग, और कल अच्छे से डालूँगी, क्योंकि आज मेरी मम्मी आ गई, तो अब कल से मेरा कोई काम नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत काम तो हम लोग का रहता ही है, चाहे कोई भी रहे घर में, काम तो हम ही लोग को करना पड़ेगा। बट कोई ना, आप लोग ये बुक से
करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस या नहीं, मतलब सब लोग बोल रही थी डालने के लिए, तो मैं डाल दूँगी। इसका हम फ़ोटो वगैरह ले लिए, क्योंकि हम जब बना लेते हैं तो आप लोग कैसे बनाइएगा, इसीलिए हम पहले ही फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं, तो अपलोड कर देंगे। बनाने से पहले अपलोड करते हैं, ताकि उसमें जरी मनी भी नहीं दिखे आप लोगों की ये आंसर होगा, उसके बाद आंसर की तो बाद में करेंगे ही। तो आप लोग प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये वीडियोस आप लोग के लिए, कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल हुआ या फिर नहीं, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि इससे हमको भी मोटिवेशनल मिलता है और इससे थोड़ा बहुत मन भी करता है। ये रहा एक छोटा सा पौआ अंश, वो होमवर्क बना रहा है, तो वही पूछ रहा है कौन सा कलर करे, तो कोई ना, उसको भी बताना है। अब जल्दी जल्दी से काम करते हैं, फिर 6 बजे से अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय 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 बाय।